दोस्तों, धारा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी 2 क्लास पूरी हो चुकी है, एक साइंस की क्लास हुई थी, दूसरी मैथ्स की हुई थी। 60 डेज की अपनी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। ठीक है, 60 डेज में आपको जो भी, ठीक है, 60 दिवस में आपको मैथ्स कंप्लीट करवाने का टारगेट है। बाकी अदर सब्जेक्ट के टॉपिक भी अपन कंप्लीट करवाएंगे। जैसा ही मैंने कहा था, रैंडम टॉपिक अपन ले रहे हैं, कोई सा भी एक टॉपिक ले लेंगे जिससे आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो आज भी मैथ्स का टॉपिक रहने वाला है। तो टॉपिक क्या रहेगा आज का, वो मैं आपको बता देता हूं। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है, देखिए मैथ्स का टॉपिक है और टॉपिक क्या है, क्यूब ऑफ ए नंबर। जस्ट 2 सेकेंड। किसी भी नंबर का क्यूब करना है, 5 का क्यूब 625। ठीक है, ऐसा आपको किसी भी नंबर का क्यूब करना है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो देख लेते हैं, अपन आगे चलते हैं। देखिए, आपको क्यूब ऑफ ए नंबर, ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये निकालना सीखेंगे। उससे पहले 1 से 30 तक क्यूब याद होना चाहिए आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको 1 से 30 तक क्यूब याद इसलिए होना चाहिए, आपकी मैथ्स की स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो ये क्यूब आपको रटने ही होंगे। बाकी अदर संख्याओं के क्यूब निकालने, इससे ज्यादा क्यूब निकालने, तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले से अपन किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1 से 30 तक आपको क्यूब लिख के बता देता हूं ताकि आपको भी मेरी तरह याद हो जाए। इनको आपको परमानेंट याद करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं, 1 से 10 तक पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1 से 10 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। 1 से 10 तो होना ही होना चाहिए। 1 का क्यूब क्या आता है, 01। 2 का क्यूब क्या आएगा, 08। 3 का क्यूब क्या आएगा, 27। 4 का क्यूब क्या आएगा, 64। 5 का क्यूब क्या आएगा, 125। 6 का क्यूब क्या आएगा आपके, 216। 7 का क्यूब क्या आएगा आपके, 729। 8 का क्यूब, सॉरी 729 नहीं, 7 का क्यूब आएगा आपके 343। ठीक है, 8 का क्यूब क्या आएगा, 512। 9 का क्यूब क्या आएगा आपके, 961। ठीक है, और 10 का क्यूब आपको पता ही है, 1000। तो एक, सॉरी 9 का क्यूब है ना, वो 729 होगा, 961 नहीं, 729। ठीक है, और 10 का क्यूब आपके क्या आएगा, 1000। देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि 1 से लेके 10 तक जो 1 का क्यूब है उसमें पहला अंक क्या आएगा, 1। 2 का विपरीत किया है 8। 3 का विपरीत क्या है, 7। इकाई अंक के बारे में बात कर रहा हूं मैं। 4 का इकाई अंक क्या होगा, 4। 5 का इकाई अंक क्या होगा, 5। 6 का इकाई अंक क्या होगा, 6। तो 4, 5, 6, इन तीनों में तो इकाई अंक क्या होगा, जैसा है वैसा का वैसा ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं। देखो, 7 के 1 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 8, 3 के विपरीत 7। ठीक है, वैसे ही 9 के विपरीत क्या आया है, 9। अब देखो, दो ही चीजों में है कि अंक विपरीत हो रहे, बाकी सेम के सेम है। ठीक है, 1 में सेम है, 9 में सेम है, 4, 5, 6 में आपके अंक क्या है,
सेम है इकाई का अंक। केवल आपको क्या देखना है, 2 के विपरीत तो है 8, 3 के विपरीत है और 7, और वापस ये देखो रिवर्स कर दो ऐसे। भाई इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा, और इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका क्यूब करेंगे तो 7 आएगा, और 7 का क्यूब करोगे तो वापस इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इनके क्यूब मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 11 का क्यूब आपको याद रखना है 1331। ठीक है, 12 का क्यूब आपको याद रखना है 1728। ठीक है, 13 का क्यूब आपको याद रखना है 2197। ठीक है, 14 का आपको क्यूब याद रखना है 2744। देखिए 2 का 8 आया पीछे, 3 का 7 आया, 4 का 4 आया, 5 का क्या आएगा 5, तो 15 का क्यूब क्या होता है आपका 3375। 16 का आपका जो क्यूब रहने वाला है वो क्या है 4096। 6 आ गया ना पीछे, 4 5 आ गया, 4 आ गया। देखिए किसी का भी क्यूब देखेंगे 4 5 6 में या 1 या 9 में, तो इनका जो इकाई अंक है वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। पीछे का इकाई अंक क्या रहेगा इनका, बिल्कुल सेम रहेगा। चलिए 17 का क्यूब बता दीजिए 49 13। देखिए इसमें 7 का इकाई अंक क्या आया है 3, 3 की जगह क्या आया है 7। ठीक है, विपरीत। अब 18 का इकाई अंक ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे 58 32। भाई 18 का जो अपना क्यूब है वो क्या होगा 58 32, और 19 का जो क्यूब है आपका क्या हो जाएगा 92 61। ठीक है, और 20 का जो क्यूब है वो आपका क्या आ जाएगा 8000। ठीक है, ऐसे ही 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। देखिए 30 तक आपको क्यूब याद रखना है ताकि आपकी जो स्पीड है मैथ्स की वो इंक्रीज होती जाए। कैलकुलेशन जो स्पीड है वो इससे क्या होगी इंक्रीज होगी। ठीक है, 21 का जो क्यूब है वो आपके क्या हो जाएगा, 21 का क्यूब बताएगा मुझे कोई, सॉरी 19 का क्यूब अपन ने कहीं गलत लिख दिया, 21 का क्यूब है 9261। देखिए यहाँ पे 9261 लिखा है, ये कैसे हो जाएगा, जब 20 का क्यूब 8000 है तो 19 का तो 9261 होने का सवाल ही नहीं होता। तो 19 का क्या रहेगा अपना क्यूब वो बताइए। क्या रहेगा, ये देखिए 18 का तो 58 32, इसका रहेगा 68 79। ठीक है, और ये 20 का सॉरी 68 59 और 20 का 8000 हो गया। देखिए 21 का है अपना 9261, 22 का कितना हो गया 10648। ठीक है, 22 का कितना हो गया 10648। 23 का कितना हो जाएगा, 23 का क्यूब बताइए 12167। 23 का क्यूब कितना हो जाएगा 12167। 24 का क्यूब कितना हो जाएगा 13824। 24 का क्यूब 13824। ठीक है, 25 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 15625। 25 का तो कम से कम याद ही होना चाहिए। ठीक है, 15625। 26 का क्यूब जो है वो कितना हो जाएगा आपके 17576। 17576। ठीक है, 27 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके 19683। ठीक है, 28 का जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा 21, कितना हो गया 21952। 29 का आपका क्यूब कितना हो जाएगा 24389। ठीक है,
और 30 का क्यूब आपको पता है 27,000 होगा। तो मेरा कहने का मतलब है 1 से 30 तक आपको सारे क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, ये तो आपको याद करने। इसके बाद में किसी भी संख्या का क्यूब, देखिए क्यूब ऑफ ए नंबर, ठीक है, किसी भी संख्या का क्यूब ज्ञात करना है अपने को। तो क्यूब कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। क्यूब निकालेंगे, मान लीजिए आपको 15 का ही क्यूब निकालना सिखा देते हैं अपन पहले। ठीक है, 15 का क्यूब निकाल लीजिए। तो 15 का क्यूब अपने को पता है कितना होता है। 15 का क्यूब बताएगा कोई 33 75। तो कैसे आया, देखिए अगर आगे 1 है, ठीक है, आगे की संख्या 1 है, पीछे 5, आगे की 1 है तो आपको 1 लिखना है, फिर a लिखना है, फिर a स्क्वायर लिखना है और फिर a क्यूब लिखना है। ठीक है, इसका मतलब मैं समझा देता हूं। आगे का तो 1 है और पीछे की संख्या को अपन ने क्या माना है, a। ठीक है, आगे की संख्या का स्क्वायर आपने लिख दिया, a को आपने लिख दिया 5, a स्क्वायर को कितना लिख दिया 25, a क्यूब को कितना लिख दिया 125। ठीक है, अब आपको पता है 33 75 होता है। देखिए दो दहाई में अगर संख्या है, 2 अंकों की अगर संख्या है, तो यहाँ पे एक एक अंक ही लेना है। तो यहाँ पे 5 आ गया, ये जो 12 है वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर। ठीक है, ये 12 कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर। तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा 7, और ये जो 3 है 2 + 1 3, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। सॉरी, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। देखिए एक, देखिए ये जो संख्या है, यहाँ पे इसका दुगुना करना है और इसका दुगुना करना है। देखिए इसका दुगुना कितना हो गया 50, इसका दुगुना कितना हो गया 10। ठीक है, अब इनको ऐड कर दीजिए, 125 एक लिख दीजिए, 75 एक लिख दीजिए, 15 एक लिख दीजिए और एक एक लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे दुगुना करना है, ये दुगुना करना भूल गए थे अपन। क्यूब में यहाँ पे क्या करना है, दुगुना करना है। तो यहाँ पे ये 125, देखिए 125 में से 5 लिया, यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ पे एक अंक नीचे गया और अगले 2 अंक कहाँ पे चले गए, आगे वाले के पास में ऐड हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक अंक जोड़ दिया और ये जो 8 है 7 + 1, ये 8 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। 15 और 8 20, यहाँ का जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये कहाँ लिखा जाएगा अब जोड़ के यहाँ पे। तो आपको आपके सामने आंसर मिल गया होगा कि 33 75। और अपने पीछे की स्लाइड में देखा है कि 15 का जो क्यूब है वो कितना है 33 75। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर देखो, ये तो था, पीछे अगर a को मान लो 12 का कर लो, इधर 1 है और इधर a है संख्या। ठीक है, तो आपको क्यूब करना 1। अब a कौन हो गया, a बराबर यहाँ क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, इसको डबल करना है 8, इसको डबल करना है 4। ठीक है, डबल कर दिया। अब यहाँ पे लिख दो 8, यहाँ लिख दो 12, यहाँ लिख दो 6 और यहाँ लिख दो 1। अब एक एक अंक उतारते जाओ, यहाँ 8, यहाँ 2, ये 1 आगे चला गया 7 और ये 1, 17 28 आपका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। देख लीजिए 12 का क्यूब क्या है 17 28। तो बिल्कुल इजी है,
किसी भी संख्या का क्यूब निकालना। ठीक है, एक तो है तरीका ये, एक तो तरीका आ गया ये वाला जिसमें एक पीछे हो। अब अगर एक आगे हो, जैसे 51, 21, 31, 61 जो भी हो, एक अगर आगे हो, उसका क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे? चलिए इसको अपन ऐसा करते हैं, 21 का क्यूब ही देख लेते हैं। 21 का क्यूब अपने पास लिखा हुआ है, कितना है? 92, 61। याद है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको निकाल के देखते हैं। इसमें क्या है? 2 और 1, तो ये संख्या हो गई अपने लिए A1, और A बराबर यहाँ क्या है? 2। अब इसमें देखो, पहले उसमें ऐसे कर रहे थे, अब उसको उल्टा कर दो। 1, ठीक है। यहाँ पे 1 का तो 1 ही हो गया, 2 का 2 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 8 हो गया। देखिए 12 का जस्ट उल्टा कर दीजिए, 8 4 2 1 1 2 4 8। ठीक है, तो ये लीजिए, ये लिख दिया। ये दुगुना भी करना है सर, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 8। ठीक है, 8 का अपने को पता है 9261 होता है। देखिए यहाँ पे 1 उतार दिया, 6 उतार दिए, 2 उतार दिए, और ये 1 जो है वो इधर आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 और 1 कितना हो गए? 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी किसी भी संख्या के आगे अगर 1 2 3 4 या कुछ भी लिखा हुआ है तो उसका ऐसे ही निकालना है। 1 5, ए क्या हो गया? 5 हो गया। यहाँ पे ए क्या है? 5। ठीक है, A1, तो ए यहाँ पे 5 है, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, 5, 5 का स्क्वायर 25 और 125। ये दुगुना कितना हो गया? 50, और ये दुगुना कितना हो गया? 10। यहाँ पे 1 15 75 और 125। ठीक है, एक एक अंक उतारते जाओ। 1 5, अब देखो ये 1 किधर चला गया? यहाँ पे ये क्या हो गया? 6, और ये 7 किधर चला जाएगा? इधर। तो 125 से 7 132। देख लीजिए कैलकुलेशन करके, 132 651 51 का वो हो जाएगा आपका क्यूब। ठीक है, ये था सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप आपका ये हो गया। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप क्या है? कोई मान लो सेम संख्या है, सेम संख्या मान लीजिए मैं लेता हूं 22। 22 का क्यूब करना है मेरे को। सेम अगर संख्या है तो सभी जगह क्या करना है? ए क्यूब करना है। 8 8 8 और 8। ठीक है, और इसका डबल क्या करना है? यहां लिखना है। अब कर दीजिए यहाँ पे 2a क्यूब और 2a क्यूब, मतलब एक क्यूब का 2 करना है यहाँ पे, तो डबल अपन ने कर दिया है। इसके बाद में उतारते जाइए अंकों को। 8 16 और 8 कितने हो गए? 24। ये कितने हो गए? 24, और ये कितना हो गया? 8। अब एक एक अंक उतारते जाइए। 8 4, ये 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 6, ये 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 10। देख लीजिए 22 का जो आंसर है वो यही है, 10 648।
ये आपका आंसर। अब देख लीजिए 11 का देख सकते हो आप, आपको याद है वो चीज मैं बता रहा हूँ। क्यूब देखना है 11 का, एक 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 एक, यहाँ पे दुगुना दो दो, और ये एक तीन तीन और एक है, जैसे का जैसे उतारना है। 1331 है कि नहीं है 11 का क्यूब। तो आपको याद कर लो या ऐसे भी निकाल सकते हो इजी वे में आप ये भाई, जैसे सेम संख्या है उसके लिए ये टाइप थर्ड है। देखिए अब आ जाइए टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 में किसी भी संख्या का अपने क्यूब करना है तो 25 का क्यूब ले लेते हैं। तो 25 का क्यूब करना है तो क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब और ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और बी का क्यूब। ठीक है, ये कर लीजिए, इसका दुगुना कर दीजिए और इसका भी दुगुना करना है अपने को, या फिर इसको सीधा लिख सकते हो ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। देखिए एक बराबर यहाँ पे 2 और बी बराबर यहाँ पे आपके क्या हो गया 5। ठीक है, चलिए 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 3ab स्क्वायर मतलब 3 इंटू 2 इंटू 25 कितना हो गया 150। 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना हो गया 60 और ए का क्यूब आपको पता है 8। एक एक अंक आप एक एक अंक उतारना है, 2 अंकों की संख्या है तो एक एक अंक आ जाएगा 5। ये 12 कहाँ आ जाएंगे आपके कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पे, ये 16 कहाँ चले जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आ गया 6, ये 7 कहाँ चले जाएंगे इसमें, तो ये कितना हो गया 15 625 और 25 का स्क्वायर आपको पता ही है कितना होता है 15 625, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको किसी भी अंक के लिए आप क्यूब निकाल सकते हो। तो अब देख लीजिए आगे कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए अपन कौन संख्या ले रहे हैं 29 ले लेते हैं। ठीक है, 29 का क्यूब अपने को निकालना है। ए क्यूब कितना हो गया 8, ए और बी। ठीक है, 3 ए का स्क्वायर 4 इंटू 9, बार नम कितना होता है 108। आपको टेबल भी याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मैथ्स में टेबल याद रखनी है, कम से कम 30 तक टेबल याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब आ जाइए 3 इंटू 2 इंटू 19 9 इंटू 9 कितना हो गया 81, तो ये हो गया 6 और ये कितना हो जाएगा 486 और 9 का क्यूब आपको पता होना चाहिए कितना है 7 2 और 9। तो ये आपको इसीलिए कह रहा हूं यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद रखना है। अब एक एक अंक लिखते जाइए, एक एक अंक लिखते जाइए, एक एक संख्या को। 9 आ गए, यहाँ पे आ गया आपके 72, 6 और 2 यहाँ पे 8 आ गए और 48 7 55 कहाँ चले जाएंगे आपके यहाँ पर। 8 5 कितने हो गए 13 और ये 1, तो ये कितने हो गए, ये कहाँ चले जाएंगे आपके यहाँ पर। तो 16 और 8 कितने हो गए 24, तो 24 389। देख लीजिए अभी पीछे अपन करके आए, ये रहा 24 389 29 का आपके क्यूब है। ठीक है, तो ये इससे किसी भी संख्या का क्यूब आप निकाल सकते हो। अब आप मुझे कम से कम ये मान के चलो कि 1 से 30 तक, ठीक है, इस विधि द्वारा जो मैंने बताई है आपको 1 से 30 तक, ये चारों विधियां जो बताई है उनमें से किसी भी
10 संख्या का क्यूब निकाल कर बताएंगे और मुझे कमेंट में कमेंट करेंगे कि अगला आपके लिए टॉपिक क्या लेकर आना है। तो मैथ्स में आपको मैं नॉर्मली कैलकुलेशन के टॉपिक दूंगा सबसे पहले तो, जिससे आपकी क्या होगी, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए क्यूब का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। क्यूब कंप्लीट हो चुका है, क्यूब रूट आपको आगे लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। उसी टॉपिक पे अपन क्लास बनाएंगे, उसी टॉपिक से रिलेटेड क्लास रखेंगे, चाहे जीके हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिए कि भाई इस टॉपिक पे हमें क्लास चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।